गाजा में मानवीय मदद पहुंचनी अब शुरू हुई है। रफा बॉर्डर से ये मदद भेजी जानी अब शुरू हुई है। बॉर्डर बंद होने से कई दिनों से यहां पर जो ट्रक थे, अलग अलग देशों से सहायता सामग्री जो पहुंची हुई थी, वो लगातार यहां खड़े हुए थे और अब ये जाकर सहायता सामग्री जिसमें दवाइयां हैं, खाने पीने का सामान है, वो गाजा में एंटर करना शुरू हुआ है। कादम्बनी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी वहां तेल अवीव से आई हैं, या वहां का हाल भी उन्होंने बताया था। कादम्बनी, काफी वक्त से इंतजार था इस मदद का, बताएं ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, रफा बॉर्डर खोला गया है, कैसे ये संभव हुआ है? जी देखिए, रफा बॉर्डर जो है वो गाज़ा और इजिप्ट की सीमा पर क्रॉसिंग है, रफा क्रॉसिंग है। वो पिछले कई दिनों से बंद था। वहाँ पर कई ट्रक खड़े थे जो कि मानवीय सहायता लेकर पहुँचे थे, दवाइयाँ, खाना वगैरह लेकर वहाँ पहुँचे थे। और कई देशों की ये कोशिश थी कि वहाँ से एड जो है वो अंदर, मानवीय सहायता जो है वो अंदर गाज़ा में जाए, क्योंकि 3 तरफ से इजराइल ने सारा कुछ बंद कर रखा है। वो लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। हवाई हमले में काफ़ी कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है, काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं। हालांकि निशाना हमास के आतंकियों पर है, लेकिन बाकी लोगों को भी काफ़ी इस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि इतने दिनों से 7 तारीख को जब हमला हुआ था, उसके बाद एरियल रिटालिएशन जो है वो शुरू हुआ था इजराइल का, तो उसके बाद से वहाँ पर कुछ भी नहीं पहुँच रहा था। और जो कई अस्पताल हैं वो काम करना बंद कर चुके हैं। वहाँ पर अभी 2 से 3 अस्पताल हैं जो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मेडिकल सप्लाईज नहीं है। खाने की कमी लगातार देखी जा रही थी। तो कई देशों ने ये कहा था, खासकर अरब देशों ने ये कहा था कि वहाँ पर मदद जाने देना चाहिए। यूएन लगातार ये कह रहा था। वहाँ एंटोनियो गुटेरेस कल वहाँ पर पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी ये बात कही, वहाँ मुआयना किया। तो अब ये खबर आ रही है कि इस क्रॉसिंग से कम 20 ट्रक्स जो हैं वो अंदर गए हैं गाज़ा की तरफ। ये तब संभव हो पाया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुँचे थे इजराइल, और पिछले ही हफ्ते उन्होंने बात की थी। लगातार बातचीत के बाद उन्होंने इस बात के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को मना लिया कि 8 ट्रक्स वो जाने दें, लेकिन नेतन्याहू ने ये साफ कहा कि इजराइल की तरफ से कोई भी मानवीय सहायता नहीं जाएगी। रफा क्रॉसिंग की तरफ से जा सकती है, लेकिन उसमें कोई तेल नहीं होगा। ये उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि कोई भी फ्यूल उसमें नहीं होगा जिसको हमास इस्तेमाल कर सके। ये भी कहा है कि अगर ये एड जो है वो किसी भी प्रकार से हमास के पास पहुँचता है तो आगे इस पर रोक लग जाएगी। तो अभी फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि कम से कम 20 ट्रक जो हैं वो गाज़ा में इजिप्ट की तरफ से, रफा क्रॉसिंग की तरफ से घुसे हैं, और इससे वहाँ पर जो आम जो फिलिस्तीनी हैं उनकी मदद हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।